स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्टिवेशन एनर्जी की बात की और एक्टिवेशन एनर्जी का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हमने समझा। अभी हम कुछ मजीद बात करेंगे एक्टिवेशन एनर्जी की। मैं एक केमिकल रिएक्शन की बात करूंगा कि कुछ केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे हो जाते हैं, ठीक है, और कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे नहीं होते और हमें जो है उनको हीट प्रोवाइड करना होता है। हीट जब हम प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, रिएक्शन स्टार्ट होता है। क्यों कि हीट क्या करती है, हीट प्रोवाइड्स एनर्जी। हीट प्रोवाइड्स एनर्जी, और किसको जी एनर्जी प्रोवाइड करती है, लेस एनर्जेटिक पार्टिकल्स को, ताकि वो जो है हाई एनर्जी पार्टिकल्स हो जाएं या मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स हो जाते हैं। तो लेस एनर्जेटिक पार्टिकल्स जो है वो मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स बन जाते हैं। मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स, और जब वो मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स हो जाते हैं तो क्या होता है जी, रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मैं यहाँ इस तरह से लिख लेता हूं कि फिर जो है वो रिएक्शन स्टार्ट होता है, रिएक्शन स्टार्ट्स, ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट्स। और हमने बात की थी कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कि जो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इफेक्टिव कोलियन के लिए चाहिए होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। या जो रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं वो जो मिनिमम एनर्जी पोजेस करते हैं किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए या आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो हमने बात की कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनको हम हीट देते हैं, और हीट क्या करती है, हीट प्रोवाइड्स एनर्जी। और एनर्जी जब हम देते हैं किसी भी सब्सटेंस को तो उसमें जो लेस एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं वो मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स में चेंज हो जाते हैं और रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, इसमें हम बात करेंगे कि सक्सेसफुल कोलियन किस तरह से होता है। जैसे फर्ज किया हमारे पास एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, हमारे पास H2 हाइड्रोजन गैस डायटोमिक गैस है, और दूसरी तरफ हमारे पास आयोडीन है, आयोडीन गैस है, I2, दोनों डायटोमिक गैसेस हैं। I2 जो है ये ओल्ड पीरियोडिक टेबल के तहत ये ग्रुप 7 में मौजूद है और हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप 1 में मौजूद है। ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड बना देते हैं, HI, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ HI, ठीक है। तो क्या होगा कि मैं अगर आपको बताऊं कि हमारे पास एक हाइड्रोजन का एक एटम या एक पार्टिकल जो है वो ये है और एक हाइड्रोजन ये है, चूंकि हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है तो इस तरह से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है जी, आयोडीन है, प्लस आयोडीन। आयोडीन के भी दो पार्टिकल हैं हमारे पास, और एक ये है और इसी तरह एक ये, और ये जो है दो पार्टिकल हैं। अब होगा क्या कि जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी ये रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं, ये दोनों क्या है, रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं, ये दो हाइड्रोजन के रिएक्टिंग पार्टिकल हैं और ये दो आयोडीन के रिएक्टिंग पार्टिकल हैं। जब ये रिएक्टिंग पार्टिकल्स इनमें सफिशिएंट एनर्जी होगी, इनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी, कम से कम एनर्जी जो कि किसी भी सक्सेसफुल कोलियन के लिए जरूरी होती है, वो एनर्जी जब इनके पास होगी तो इनमें कोलियन होगा। जब कोलियन होगा, अगर इनमें सक्सेसफुल कोलियन होता है तो इट मीन के क्या, इफेक्टिव कोलियन होगा। तो मैं इसको इस तरह से दिखा सकता हूं आपको कि ये जो है सक्सेसफुल कोलियन होगा तो किस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ये मैं यहाँ पे दिखा दूं आपको, ठीक है जी। ये आयोडीन, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी कर लूं और ये आपस में इनके जो है ना कोलियन हो जाएगा, आपस में कोलियन होगा इस तरह से, इस डायरेक्शन में। अच्छा, इसमें एक और खास बात कि प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए पार्टिकल्स की। सक्सेसफुल कोलियन के लिए प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए। जब इनमें कोलियन होगा तो क्या हो जाएगा कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो बन जाएगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। मैं यहाँ पे लिख लूंगा हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये जो है हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ गया सक्सेसफुल कोलियन के नतीजे में। सक्सेसफुल कोलियन के नतीजे में हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ गया हाइड्रोजन आयोडाइड। ये हमने इस तरह से लिख लिया। तो इस तरह से सक्सेसफुल कोलियन के लिए जरूरी है कि हमारे पास जो रिएक्टिंग पार्टिकल है उनमें सफिशिएंट एनर्जी जो है वो होनी चाहिए। इसको हम मजीद स्टडी करेंगे ग्राफ में। एक ग्राफ हम स्टडी करते हैं, उस ग्राफ के तहत इसमें हमें मजीद समझ आएगी कि एक्टिवेशन एनर्जी को हम
किस तरह से जो है वो समझ सकते हैं मजीद। तो यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ दिखा दूं, ये आपको नजर आ रहा है ग्राफ, इसमें यहाँ पे जो है वो रिएक्टेंट, ये एनर्जी वाई एक्सिस पे एनर्जी है और रिएक्शन जो है प्रोसीड हो रहा है एक्स एक्सिस पे, हम इसका जो प्रोसीड हो रहा है रिएक्शन हम दिखा रहे हैं आपको। तो रिएक्टेंट अभी इस स्टेज पे, यहाँ इनकी जो एनर्जी है वो इस स्टेज पे, और अगर हम इसी की बात करें यानी H2 और I2 की अगर हम बात करें, I2 की, H2 और I2 यानी हाइड्रोजन गैस और आयोडीन गैस, ये आपस में रिएक्ट करेंगे, इनके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे, इनको ये एनर्जी बैरियर क्रॉस करना है, ये इनके लिए एक एनर्जी बैरियर है। ये इसको हम, जिसको हमने लिखा हुआ है एक्टिवेशन एनर्जी, और हमने आपको बताया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि सक्सेसफुल कोलिजन के लिए ज़रूरी होती है, या हम कहते हैं कि इफेक्टिव कोलिजन के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पे ये रिएक्टिंग पार्टिकल जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे इनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी इस स्टेज पे। ये इस स्टेज पे जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और फिर उसके बाद क्या होगा कि मजीद जो है एनर्जी लॉस होगा, ठीक है, और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट लॉस होती है, ठीक है जी, एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, जब प्रोडक्ट बनते हैं तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे आप ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट में, तो इस तरह के रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जो रिएक्टेंट का इस जगह तक, इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स या ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, ट्रांजिशन, TRANSITION, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है स्टेज पे। तो इस स्टेज तक जाने के लिए जो ये हमारे पास ये जो रिएक्टेंट हैं, रिएक्टिंग पार्टिकल्स हैं, वो जब इस स्टेज पे जाएंगे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट आ जाएगा। और ये जो डेल्टा H मैंने लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज या हीट चेंज, ठीक है। प्रोडक्ट की जो रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो एनर्जी डिफरेंस है ये एक्चुअली क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन, या सॉरी इसको हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज। डेल्टा जो है वो हमें बता रहा है चेंज को और H जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंथैल्पी को, या एनर्जी डिफरेंस की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस केस में हमारे पास क्या आ गया कि प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम हो गई। यानी हुआ क्या कि ये जो स्टेज थी यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, एक्चुअली ये ट्रांजिशन स्टेट है, ठीक है, जहाँ पे जो है हो क्या रहा है, बल्कि इसको मैं इस तरह से आपको दिखा देता हूं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बल्कि इसको मैं इस तरह से यहाँ पे आपको दिखा दूं कि यहाँ पे H भी है और ये हमारे पास एक और H इधर आ गया, ये इस तरह से, ठीक है, और हमारे पास क्या होगा जी, ये इधर आयोडीन आ गई, आयोडीन, और इसी तरह आयोडीन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी हम इसे कहते हैं या ट्रांजिशन स्टेट हम इसे कहते हैं। यहाँ पे हो क्या रहा होता है कि जो है जो ओल्ड बॉन्ड्स हैं वो ब्रोकन डाउन, यानी वो टूट रहे होते हैं, ओल्ड बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही होती है, और जो न्यू बॉन्ड होते हैं वो उनकी फॉर्मेशन हो रही होती है। और जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसमें हमने देखा कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो हायर एनर्जी स्टेट पे है, यानी इसमें जो एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है। और कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होती है। और उसके बाद फिर जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, और इस केस में प्रोडक्ट जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट में। और अगर हम यहाँ पे बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में क्या होगा, मैं यहाँ पे इसी तरह का एक ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ कि ये हमारे पास जो है वाई एक्सिस है, और इधर जो है हमारे पास ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। इस साइड एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी, और इस साइड जो है हम बात करते हैं एक्स एक्सिस पे हम बात करते हैं रिएक्शन की, रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक के केस में क्या होगा, रिएक्टेंट जो है लोअर एनर्जी स्टेट पे होंगे और प्रोडक्ट जो है वो हायर एनर्जी स्टेट पे होंगे, प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी, प्रोडक्ट की, PRODUCT, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो है वो हायर एनर्जी स्टेट पे होंगे, और यहाँ पे क्या है जी, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। और ये जो चीज है यहाँ पे, यहाँ से लेके इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स से लेके ये जो रिएक्टेंट तक जो ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम कहते हैं
एक्टिवेशन एनर्जी, ई एक्टिवेशन एनर्जी। और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो एनर्जी डिफरेंस है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज या एनर्जी डिफरेंस, या एंथैल्पी चेंज या हीट ऑफ रिएक्शन। तो इस केस में प्रोडक्ट हायर एनर्जी स्टेट में एंडोथर्मिक के केस में, और रिएक्टेंट जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट में। और एक्सोथर्मिक के केस में जो प्रोडक्ट हैं वो लोअर एनर्जी स्टेट पे हैं और रिएक्टेंट जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में। तो एक्चुअली जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या है कि किसी भी रिएक्शन को सक्सेसफुल कोलियन या फिर हम कहते हैं इफेक्टिव कोलियन के लिए जो है वो जरूरी है। किसी भी रिएक्शन में जो इफेक्टिव कोलियन होता है रिएक्टिंग पार्टिकल्स का, उसके लिए जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। ये जो एनर्जी बैरियर है इसको क्रॉस करना होता है। रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी होनी चाहिए या इसके इक्वल होनी चाहिए या इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती अगर इस इतनी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो ना हो। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो रिएक्शन को प्रोसीड होने के लिए जरूरी है।